तो लास्ट वीक मैं हिमाचल प्रदेश गया था और वहाँ पे मैंने ना कच्चे आम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी हुई खाई। और ये सब्जी जो है ना इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में बन जाती है। और इसको आप ना महीना भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको सर्व करने का तरीका ना बिल्कुल अलग था यहाँ पे। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए। आजकल गर्मियों में ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। कच्चे ना हो, पके हुए आम का यूज़ भी कर सकते हैं। आम को आपने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि बाहर से थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लगी हो, दवाइयों का छिड़काव भी किया हो ना, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और धोने के बाद आपने ना आम को ना बॉईल करना है, या बॉईल कर सकते हैं या फिर आम को ना फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बर्तन में पानी उबाल लीजिए और यहाँ पे उबलते हुए पानी में आपने ना आम डाल देना है। अगर आप इनको 5 मिनट में बॉईल करना चाहें तो प्रेशर कुकर में डालिए। सिर्फ आपने 2 विसल लगवानी है। 2 विसल में आम जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। टाइम है तो इस तरह से भी बॉईल कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट तक आम को यहाँ पे मैंने ना बॉईल कर लिया था। आम अच्छी तरह से यहाँ पे फट चुके हैं। अब इसके बाद ये जो पानी है ना, ये आपने फेंकना नहीं है। इस पानी का भी यूज़ करेंगे क्योंकि जो आम का रस है ना वो पानी के अंदर निकल चुका है। तो इस तरह से देखिए आम को निकाल लीजिए और पानी को आपने इसी तरह से छोड़ देना है यहाँ पे। अब बॉयल आम को आपने ना ठंडा होने देना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आपने आम का जो छिलका है ना वो निकाल देना है। अभी आम थोड़े गर्म है तो ये देखिए छिलके को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी पल्प रहता है। तो सारे आम का जो छिलका आपने देखिए इसी तरह से निकाल लेना है। अगर आप ना आम की जो गुठली है उसको निकालना चाहें तो मैश करके पूरा पल्प यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप इस गुठली को बीच में डालना चाहें ना तो गुठली के साथ ये बना सकते हैं जो सब्जी बनेगी। जो आम का पानी था, रस था, वो भी यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया आम के साथ में ही। और जो छिलके थे ना इस तरह से जोर से आपने छिलकों को निचोड़ना है। इसके अंदर जितना भी पल्प है ना पूरी तरह से निकल जाएगा। यहाँ पे बेचे वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने बिस्कर लेना है और बिस्कर की सहायता से जो पल्प है ना पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा गुठली के ऊपर इस तरह से थोड़ा अपने बिस्कर से ना मैश भी कर लेना है इनको। तो ये देखिए पल्प जो कितना यहाँ पे थिक हो चुका है। अब आपने तड़का देना है इसको बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया जाता है। अब इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, सरसों के तेल का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें ना मेथी दाना ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आपने अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन का यूज़ इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। 2 आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में आपने इन मसालों को थोड़ा सा यहाँ पे चटकने देना है। जैसे ऑयल के साथ मसाले थोड़े चटकेंगे ना अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। और 1/4 कप आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। वैसे यहाँ पे गुड़ का यूज़ करना चाहें गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें तो चीनी को थोड़ा मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा आपने मीडियम फ्लेम में चीनी को ना कैरमल होने देना। ये देखिए आप देख सकते हैं चीनी का जो कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, अच्छा कलर आएगा इससे। हल्दी पाउडर डालना चाहें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च पाउडर को हल्का सा आपने यहाँ पे मिक्स करना है। और इसके बाद आपने आम का जो पल्प था वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी आपने पानी के यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पानी तब डालेंगे अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही यहाँ पे थिकनेस आ रही है सब्जी में। तो अब आपने अच्छी तरह से ना आम के पल्प को यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये जो अचारी मसाला हमने यूज़ किया था ना इससे एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आएगा। और अजवाइन डाइजेशन के लिए बड़ी होती है तो ऐसी रेसिपी में थोड़ा अजवाइन का यूज़ भी ज़्यादा करते हैं। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर दीजिए। बाकी तीखा करने के लिए मैंने थोड़ा कश्मीरी मिर्च भी ऐड किया था बट उससे कलर थोड़ा अच्छा आता है, तीखा कम होता है तो काली मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो हाई करनी है और बॉयल आने तक का आपने वेट करना है। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो मीडियम कर देनी है। और थोड़ा देखिए थिकनेस ज़्यादा आ रही है ना तो आधा कप पानी का भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और पानी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने कम से कम 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे ये जो पल्प है ना इसको पकने देना है। ऊपर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और प्रॉपर यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक बार सब्जी को ना टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब टेस्ट किया मैंने थोड़ा सा खट्टा टेस्ट ज़्यादा लग रहा था तो इसको बैलेंस करने के लिए ना 2 बड़े चम्मच चीनी के मैंने और ऐड किए। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा ना तीखापन भी मुझे इसमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर
और ऐड करेंगे। थोड़ा जो डार्क सा कलर आ रहा है ना सब्जी में, इससे थोड़ा और रेड कलर हो जाएगा और थोड़ा तीखा भी कम लग रहा था, तो इससे तीखा भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करिए, 2 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम में पका लिया और ये हमारी जो सब्जी तैयार हो चुकी है। अब इसको जब हम सर्व करते हैं ना, तो इसको एक पहले बाउल में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा भी कर लेंगे। इसको कोल्ड भी सर्व कर सकते हैं और हॉट खाना चाहिए हॉट भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ना जब सर्व करेंगे, जितनी सब्जी सर्व करनी है उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और ऊपर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे हिमाचल में इसे ना मानी बोलते हैं वैसे, और बनाने का तरीका थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है, बट ये जो टेस्ट है ना एकदम ज़बरदस्त आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।